डियर व्यूअर्स, नमस्कार। आज वर्ड पावर सेट 20 इस वीडियो में करेंगे। विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के विचार को देखते हैं। आज का विचार कहता है, न सफलता दूसरों की कमी होती है, ना ही विफलता, बल्कि हमारी जिम्मेदारी का परिणाम होता है। Neither success nor failure is due to the shortcomings of others, but rather the result of our own responsibility. हम एक गलती तो ये करते हैं कि अपनी सफलता के लिए हम किसी को क्रेडिट तो नहीं देते हैं, लेकिन अगर असफल हो जाते हैं तो हम ब्लेम जरूर शिफ्ट कर देते हैं, हम ब्लेम जरूर कर देते हैं। तो ये सफलता और असफलता कभी दूसरे के कारण नहीं होती है, हमारी जिम्मेदारी के कारण ही होती है। तो हम जिम्मेदार रहें और असफलता की भी जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी चाहिए। चलिए यहाँ पे अब इस सेट पे हम आ जाते हैं। पहला, जॉकी। जॉकी, अगर रेडियो जॉकी होता तो हम क्या बोल देते? रेडियो जॉकी किसी रेडियो के प्रोग्राम को होस्ट करता है, तो वो तो होस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जॉकी है घुड़सवार, घोड़े की सवारी करने वाला, घोड़े पर सवार होने वाला, जो हॉर्स राइडिंग रेस वगैरह में जो भाग लेता है, ये हो गया जॉकी। अगला वर्ड कसीनो। कसीनो, जुआ घर। जुआ घर, जैसे मिस्टर इंडिया पिक्चर में जहां ये बच्चे और श्रीदेवी गए थे, वो कसीनो है जहां पर इंडोर कई गेम्स है जिसमें गैम्बलिंग ज्यादा होती है, गैम्बलिंग ज्यादा होती है। ऐसे जगह को हम कहेंगे कसीनो। अगले वर्ड पे आएंगे फ्लॉक। फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड हम कहते हैं फ्लॉक, तो झुंड हो गया। एक प्रोवर्ब है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना? यानी चोर चोर मौसेरे भाई कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, एक जैसा जो आदमी होता है वो अपने ही झुंड में होता है। तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो फ्लॉक का मतलब झुंड यहाँ पर भी हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि फ्लॉक जो है हम सिर्फ शीप के लिए ही यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रू, कभी आपने सुना है क्रू मेंबर्स? क्रू मेंबर्स, ये टर्म अक्सर एरोप्लेन के लिए मतलब एयरक्राफ्ट के लिए यूज होता है, या ट्रेन के लिए यूज होता है, या कहीं कारवां वगैरह में कोई जाता है, कारवां जब चलता है तो उसको हम क्रू मेंबर्स, उसमें भी हम कहते हैं क्रू मेंबर्स। तो एक दल हो गया, दल ओके है एयरक्राफ्ट में, जैसे पायलट हो गया, उसके बाद एयर होस्टेस वगैरह ये सब जो होते हैं, इन सब को हम मिला करके कहेंगे क्रू। चलिए आगे बढ़ेंगे। बंटिंग, कभी सजावट के ऐसे झालर को आपने देखा होगा, बंटिंग से हम कहते हैं, जैसे एक रस्सी हमने ली और इस रस्सी पे हम ट्रायंगुलर शेप में जो है रंगीन कागज, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ऐसे करके हमने सजा दिया, तो ये सारे कहला जाएंगे आपको बंटिंग्स। फेस्टिवल वगैरह में हम इसको ऐसे सजाते हैं, ये है बंटिंग्स। और बंटिंग से एक बर्ड भी है, एक बर्ड भी है जो काफी कलरफुल होती है, काफी कलरफुल होती है बंटिंग्स, शायद उसी से ये कागज के झंडों को भी बंटिंग कहा गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दूसरा कलेक्शन हमारे पास फ्लीट, हैमलेट, कॉन्स्टेलेशन, इग्लू, ब्रूअरी। ओके, फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप, अभी हमने ये SHIP शिप, फ्लीट ऑफ शिप, ये फ्लीट है जहाजी बेड़ा। जहाजी बेड़ा मीन्स बोट हो गए या शिप हो गई, ये सारा अगर झुंड में है तो हम इसको कहेंगे फ्लीट, फ्लीट। चलिए हेमलेट पे आते हैं। हेमलेट, हेमलेट को आप कहेंगे स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव, या एक बहुत कम ही फैमिली जहां पे रह रही है, बहुत छोटी मतलब एक बहुत छोटा सा इलाका जहां बहुत ही वेरी फ्यू या अ फ्यू फैमिली मेंबर्स ओनली, अ फ्यू फैमिली ओनली, तो बहुत कम परिवारों का झुंड या एक छोटा सा गांव। तो जब बहुत कम परिवार होंगे तो वो गांव ऑटोमेटिकली छोटा कहला जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, हैमलेट। और ये टर्म यहाँ का नहीं है, फ्रांस स्कॉटलैंड की तरफ का है, तो अपने भारत में ये वर्ड यूज नहीं होता है।
आगे बढ़ेंगे, कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, हम सीधे सीधे इसको ये जान ले, यानी तारा समूह, तारा समूह। इसको आप तारा मंडल भी कह सकते हैं। जैसे सप्तर्षि की बात करें, सप्तर्षि में 7 तारे का एक समूह है ना, ये है। ऐसे ही और भी जो है पोलर बियर वगैरह जो है वो सारा कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स ही है। तो तारों के झुंड को हम कहेंगे कॉन्स्टलेशन। अगला इग्लू। इग्लू में आपने ऐसा घर देखा होगा आर्कटिक में कि इस तरीके से घर बना के रहते हैं और यहाँ से एक गेट। बर्फ का घर, बर्फ का जो घर बना होता है, एस्किमो जाति, एस्किमो जाति के लोग जिसमें रहते हैं, इग्लू, बर्फ का घर। चलिए आगे बढ़ेंगे, ब्रूअरी। ब्रूअरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री जहां पे बीवरेज बनता है, बीवरेज। बीवरेज मीन्स पेय, पेय पदार्थ। अब पेय पदार्थ में आपको कोल्ड ड्रिंक्स तो आता ही आता है, प्लस ड्रिंक्स भी आते हैं, मीन्स शराब भी आती है। तो इस ब्रूअरी में स्पेशली बियर बनाई जाती है, ठीक है, बियर की फैक्ट्री, ब्रूअरी। आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कलेक्शन हमारे पास आता है हर्बेरियम, ऑर्फनेज एंड मिंट। हर्बेरियम, हर्बेरियम सिर्फ हर्ब से लेंगे और प्लस IUM, हर्बेरियम। हर्बेरियम, हर्ब मीन्स इसको जड़ी बूटी आप कहिए, एक तरह से जड़ी बूटियाँ। तो जड़ी बूटियाँ, जब हम हर्बेरियम एक ऐसा कंटेनर होता है, गोल सा डब्बा, जिसमें हम जड़ी बूटियों को सुखा करके रखते हैं फॉर पोस्टेरिटी, मीन्स हम बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या मैंने बोला? फॉर पोस्टेरिटी। फॉर पोस्टेरिटी मीन्स बाद में इस्तेमाल करने वालों के लिए या बाद में इस्तेमाल करने के लिए। ओके, हर्बेरियम। नेक्स्ट लेंगे ऑर्फनेज। इसको आप ऑर्फन से लेंगे, अनाथालय, अनाथालय। चूंकि ऑर्फन का मतलब क्या हो गया? ऑर्फन मीन्स अनाथ, तो ऑर्फनेज मीन्स अनाथों का घर, अनाथालय। आगे बढ़ेंगे, मिंट। एक मिंट तो आपको हो गया पुदीना, और दूसरा मिंट टकसाल को कहते हैं। अब टकसाल क्या है? जहां कॉइन बनाए जाते हैं, सॉरी, जहां कॉइन बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं मिंट। आगे बढ़ेंगे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए चौथे कलेक्शन को लेते हैं। ओके, रिफॉर्मेटरी, रिसोर्ट, शीथ, एंटीसेप्टिक एंड एनेस्थेटिक। इसको देखिए, अगर रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब री प्लस फॉर्म, सुधारना, सुधारना, फॉर्म को फिर से ठीक करना। सुधारना, किसको सुधारा जाता है? जो बिगड़ जाते हैं, जो डेविएट हो जाते हैं। डेविएट कहाँ से? एक आप अगर नारकोटिक्स की बात करें, नारकोटिक्स, कुछ ऐसे यूथ होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं। क्या हो गए? ड्रग एडिक्ट्स। इन ड्रग एडिक्ट्स को रिफॉर्म करने के लिए जिस जगह पे भेजा जाता है उसको हम कहते हैं रिफॉर्मेटरी। साथ के साथ इसको रिहैब सेंटर भी कहा जाता है। रिहैब सेंटर, ये शॉर्ट वर्जन है रिहैबिलिटेशन का। रिहैबिलिटेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है रिहैबिलिटेशन सेंटर। इसी को आप रिफॉर्मेटरी भी कह सकते हैं। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, रिसोर्ट। रिसोर्ट, रिसोर्ट हम कहते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो एक बढ़िया से रिसोर्ट में रुके। तो रिसोर्ट क्या होता है? आप स्वास्थ्य लाभ के लिए, हेल्थ के पर्पज से कहते हैं उसको हवा पानी बदलना, आबो हवा बदलने के लिए आप चाहते हैं, हवा चेंज करने के लिए, मीन्स फॉर द बेनिफिट इन योर हेल्थ। आप स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं जैसी जगह पे, तो उसको हम कहेंगे रिसोर्ट। इस रिसोर्ट का एक इस्तेमाल और समझ लें, रिसोर्ट टू, इफ़ यू रिसोर्ट टू फाइटिंग, मीन्स कि अब आप जो है बात से बात नहीं बनी तो आप मारपीट पे उतर आए, वहां पर भी हम रिसोर्ट टू यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड हमारा है शीत है, शीत। शीत क्या है? ध्यान रखेंगे, ये है म्यान और इसमें हमने डाल दी
तलवार, ये तलवार इसके अंदर है। ऐसी ही स्ट्रक्चर जब भी हो, जैसे आप अगर नाइफ भी अगर ले, चाकू के लिए भी अगर एक कवर है, आप उसको शीथ ही कहेंगे। तो शीथ का मतलब वो पूरा का पूरा उसमें समा जाए, इसको प्रोटेक्शन के लिए इसको रखा जाता है। शीथ, कवर एक तरह से। एक कंफ्यूज मत होइएगा कि रिवॉल्वर के लिए, अगर बंदूक के लिए छोटा सा रिवॉल्वर अगर है, रिवॉल्वर के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम शीथ नहीं बोल करके होल्स्टर कहते हैं, होल्स्टर। ओके है, अगले वर्ड पे आएंगे, एंटीसेप्टिक। एंटी प्लस सेप्टिक, सेप्टिक, सेप्टिक से ये बना हुआ वर्ड है। सेप्टिक मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्शन प्लस एंटी, एंटी मीन्स अगेंस्ट। तो जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने वाली दवाई है, जैसे बोरोप्लस हम कहते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम है, वो इन्फेक्शन से राहत देती है, एंटीसेप्टिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड एनेस्थेटिक। कभी ऑपरेशन के पहले आपने देखा होगा, ऑपरेशन के पहले सुनते होंगे कि एनेस्थीसिया दी जाती है लोगों को। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देते हैं ताकि वो सेंसलेस हो जाए, सेंसलेस हो जाए, यानी इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव हो जाए। तो ऐसी कोई भी केमिकल या दवाई जो आपकी इनसेंसिटिविटी को बढ़ा दे, हम उसको कहेंगे एनेस्थेटिक। एक कंफ्यूजिंग वर्ड इसके साथ, एस्थेटिक। एस्थेटिक ये ऐसा ही लग रहा है सुनने में, हवाफोनस सा, लेकिन एस्थेटिक है सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक्स सब्जेक्ट हो गया, सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। तो ये आपके सजावट के लिए है, रूप सज्जा के लिए एस्थेटिक्स, और बेहोशी के लिए दी जाने वाली दवाई एनेस्थेटिक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट कलेक्शन एंटीडोट। एंटीडोट के साथ आप एंटीवेनम को भी रख लें ताकि कोई दिक्कत कंफ्यूजन ना हो। एंटीडोट, डोट में आपको रखना है पॉइजन, याद रखना है पॉइजन या टॉक्सिन, जो टॉक्सिन को नल करता हो। नल मीन्स बेकार कर दे, बेकार मीन्स उसका असर बिल्कुल खत्म कर दे, हम उसको कहेंगे एंटीडोट। और एंटीवेनम, इस वेनम में, वेनम का मतलब होता है विष, विष। विष तो ये भी है, लेकिन इस विष में अंतर है। इसमें आप याद रखेंगे सांप, सांप का जहर, किसी कीड़े मकोड़े का जहर, कीटों का जहर, जैसे मकड़ी भी कभी कभी जहरीली होती है, तो इन सब के जहर को कहा जाता है वेनम। और पॉइजन कोई भी, अगर कोई गंदा चीज या गंदा कुछ केमिकल अगर मिल जाता है तो वो तो पॉइजनस हो ही जाता है। तो उसके असर को, पॉइजन, नॉर्मल पॉइजन के असर को कम करने के लिए एंटीडोट, और सांप या अन्य कीड़ों के द्वारा अगर काटा जाता है तो हम लगाते हैं एंटीवेनम। अगला स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप डॉक्टर का आला जिससे वो हार्ट बीट को चेक करता है, स्टेथोस्कोप। चूंकि स्टेथो का मतलब होता है चेस्ट, ओके, और स्कोप स्कोपी से बनता है, स्कोपी, स्कोपी देखना, तो चेस्ट की आवाज को सुनता है स्टेथोस्कोप, इसको कहते हैं आला हिंदी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इम्यून, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, जैसे एड्स का फुल फॉर्म अगर देखें क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो इम्यूनो यानी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, रोग को रोकने की जो क्षमता है, वो जब कम हो जाती है, डेफिशिएंसी, डेफिसिट हो जाती है, तो हम बोलते हैं ना कि एड्स की बीमारी है वो। तो इम्यूनो यानी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधी कैपेसिटी। तो इम्यून, आप इम्यून है कि नहीं, रोगों से लड़ने की शक्ति है कि नहीं, WBC की मात्रा सही ढंग से है कि नहीं, तो ये इम्यून का संबंध उससे जाएगा रोग निरोधी कैपेसिटी से। आगे बढ़ेंगे। चलिए पेनेशिया, पेनेशिया को आप एक वर्ड में आप रामवाण याद रखेंगे। कई बीमारी है, उसका एक ही इलाज है, ये पेनेशिया है, ये रामवाण। इन सभी बीमारियों का एकमात्र इलाज, कई प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन। लास्ट करेंगे मॉर्चुरी। मॉर्चुरी, मॉर्चुरी के साथ आप मॉर्ग जरूर ध्यान में रखिए।
मॉर्चरी भी शवगृह है हॉस्पिटल्स में, और ये भी शवगृह है हॉस्पिटल्स में, बट दोनों में एक बहुत मेजर अंतर है। इसमें ऐसे डेड बॉडीज को रखा जाता है जहां अब कोई फॉर्मेलिटी बाकी नहीं है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, अब डेड बॉडी को हैंड ओवर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मॉर्ग में ऐसे डेड बॉडीज को रखा जाएगा जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हुई है। यहाँ अभी पुलिस की कार्रवाई बाकी है, पुलिस का काम अभी बाकी है। यह है मॉर्ग। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए फिर हम पहुंचते हैं आखिर में, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम।